तो आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पैरेलल सर्किट को बनाना और उसको यूज करना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम दो सर्किट्स की बात करते हैं, सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट। सीरीज सर्किट पे मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट मैंने कैसे बनाया है, पहले इसको समझते हैं। मैंने लिए हैं 3 इलेक्ट्रिक लैंप। इन तीनों लैंप को मैंने किसमें ज्वाइन किया है, होल्डर्स में। तीनों होल्डर्स लैंप्स को 3 होल्डर्स में लगा लिया है। उसके बाद मैंने क्या किया है, इसकी वायरिंग की है। कैसे वायरिंग की है, एक एक होल्डर से मैंने दोनों टर्मिनल से एक एक पीस ऑफ वायर्स कनेक्ट कर दिया है। देखो, एक ये लगा दिया है, एक इस तरफ लगा दिया है। सिमिलरली इससे मैंने 2 वायर्स को कनेक्ट कर दिया, दोनों टर्मिनल्स को। इसी तरह मैंने इसमें भी 2 वायर्स को कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने 2 वायर्स के पीस लिए हैं, ये ब्लू कलर वाले। ये दोनों वायर्स के पीस को मैंने सप्लाई वोल्टेज से कनेक्ट किया है। तो ये इसमें से एक वायर को हम फेस वायर मान सकते हैं और दूसरी वायर को हम न्यूट्रल वायर मान सकते हैं। अब मैंने क्या किया, इन तीनों लैंप्स को क्या किया, एक एक टर्मिनल को तो मैंने एक वायर से कनेक्ट कर दिया और दूसरे टर्मिनल को मैंने दूसरे वायर से कनेक्ट कर दिया। अब मेरा ये पैरेलल सर्किट का जो सिस्टम है वो रेडी हो चुका है। अब मैं इसको सप्लाई देता हूं। अब देखो क्या हुआ, सप्लाई वोल्टेज देने पर तीनों लैंप ग्लो कर गए और तीनों में जो ब्राइटनेस है वो भी फुल है। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि जो वोल्टेज है वो तीनों सेम वोल्टेज ले रही हैं। कितनी वोल्टेज ले रही हैं, सप्लाई वोल्टेज। और हमारे इंडिया में सप्लाई वोल्टेज कितनी है, 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट इन दोनों मेन वायर से इसको भी मिला, इसको भी मिला और इसको भी मिला। तो इन्होंने वोल्टेज शेयरिंग नहीं की। तो इसका फॉर्मूला क्या है पैरेलल सर्किट में, V is equal to V1 is equal to V2 is equal to V3. So supply voltage is V, this is V1, this is V2, this is V3. तो तीनों में सप्लाई वोल्टेज वाली वोल्टेज ही है। इसलिए हमने प्रूव कर दिया कि इनकी ब्राइटनेस कम नहीं हुई, तो इन्होंने वोल्टेज वो शेयर नहीं की, मींस दे आर रनिंग ऑन द सेम वोल्टेज। अब हम करंट की बात करते हैं। जो करंट है, मेन करंट है, वो करंट इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, क्योंकि हमने करंट का क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब बेटे पैरेलल सर्किट में क्या होता है, कोई भी एक हमारा सर्किट खराब हो जाए, जब उसको हम डिस्कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, क्या बाकी का सर्किट हमारा बंद हुआ, नहीं हुआ। सिमिलरली अब हमने इसको बंद कर दिया तो क्या पूरा सर्किट बंद हुआ, नहीं। अब हमने इसको चालू कर दिया तो अब क्या हुआ, ये वाला चल पड़ा। तो इसमें से पैरेलल सर्किट में से कोई एक सर्किट में फॉल्ट आ जाए तो बाकी के सर्किट एज इट इज वर्क करते रहते हैं। दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट। ये वाला जो सर्किट है ना, वो हमारा डोमेस्टिक एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है। जो हम घर पे अपनी बिजली की सप्लाई लेते हैं, बनाते हैं सर्किट। कैसा सर्किट बनाते हैं, पैरेलल सर्किट। कैसे बनाते हैं, हमारे घर में एक मेन कनेक्शन आया बिजली का, तो वहां से हम क्या करते हैं, अलग अलग रूम्स में अलग अलग वायरिंग डाल देते हैं। मान लो ये एक रूम का सर्किट है, ये दूसरे रूम का सर्किट है, ये तीसरे रूम का सर्किट है। तो क्या होता है, उन सभी सर्किट्स को हम मेन सप्लाई से लाकर जोड़ देते हैं। जब हमारे किसी रूम में फॉल्ट आ जाता है, इलेक्ट्रिक फॉल्ट आ जाता है, तो क्या होता है, बाकी रूम्स की सप्लाई एज इट इज वर्क करती रहती है, सिर्फ वो वाले रूम की सप्लाई है जो बंद हो जाती है। So this is the main advantage of electric parallel circuit.